मुलाकात है यहाँ पर जो नई डीसी आई है उनके साथ हुई है सलमे पुल को लेकर, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए सलमे पुल का एक बड़ा बर्निंग टॉपिक है, 70-80 पॉपुलेशन का टॉपिक है और उसको लेके चूँकि पिछली बार जब हमारी मीटिंग हुई थी उसमें चर्चा भी हुई थी और 4 तारीख का हमने डेट भी दिया था कि हम इसमें कोई बड़े लेवल का प्रोग्राम करेंगे। लेकिन उसके बाद प्रशासनिक लेवल पे काफ़ी फेरबदल हुआ और नई मैडम आई तो इनसे हमारी मुलाकात भी एक दिन हुई थी और टेलीफोन पे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा थोड़ा समय दीजिए, हम बिल्कुल इसको लेके बड़ा गंभीर हैं और गंभीरता से इस मसले को ले रहे हैं। आज भी काफ़ी सरपंच पंचेस डीडीसी बीडीसी वगैरह सारे गए थे हम, तो उन्होंने बड़ा इसमें कम से आधा पौना घंटे डिटेल से जानकारी ली है और जो उन्होंने कार्रवाई की है 3-4-5 दिनों में ज्वाइन करने के बाद उसके ऊपर जानकारी दी है। एक तो हमारा जो सबसे बड़ा खदशात ये था कि अगर 3 महीने पहले उस पुल के ऊपर 9 मैट्रिक टन का बोर्ड लगता है कि लोड ले सकता है, तो फिर ये गाड़ी लाओ की नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो 9 मैट्रिक में से 7 मैट्रिक टन जो है ये पानी के लिए है और 2 मैट्रिक टन जो गाड़ियों के लिए है, सरफेस अपर सरफेस के लिए है। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न सभी लोगों में था कि 9 मैट्रिक लिखा है फिर इतनी गाड़ी क्यों नहीं जा रही है। तो एक तो वो कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है। दूसरा हमने कहा कि अगर 2 साल से इसको पुल को बंद करने की प्रशासनिक लेवल पे कोशिश हो रही थी लेकिन बनाने की कोई कोशिश नहीं हो रही थी। 2 साल से अगर बनाने की भी कोशिश होती और अंदर क्या चल रहा था हमें नहीं पता, लेकिन इतना ही ज़ोर हम लगाते तो आज तक बन भी गया होता, आधा अधूरा बन भी गया होता। तो उसको भी उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए मतलब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। डीपीआर 1-2 बार बनी, ज़्यादा थी, कम करना पड़ी और फाइनल स्टेज पे है। होपफुली जल्दी उसके लिए फंडिंग हो जाएगी। एक और था कि जब तक नहीं बनता तो एक अल्टरनेट रूट बन जाए जिसमें बड़ी गाड़ियाँ, लोडेड गाड़ियाँ जा सकें। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने पैसे का इंतज़ाम कर दिया और जल्दी ही टेंडर भी हो जाएगा और पुल की रिपेयर के लिए भी उन्होंने कह दिया है। तो हमने कहा था जो मिनी बसेस का, खाली मिनी बसेस का अलाउ करना मैडोर का, तो उन्होंने कहा जी हमारी आईआईटी की टीम जो है विज़िट भी करी है, बैठक भी हुई है और होपफुली वो जल्दी ही फैसला देगी और जो लोड वो करेंगे, क्योंकि अगर वो लोड जिस लोड का कैपेसिटी वो अलाउ करेंगे तो हम उससे ऊपर नीचे यहाँ पर कर नहीं सकते क्योंकि वो टेक्निकल मसला है। कोई अगर बड़े लेवल का हादसा होता है जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। तो उन्होंने कहा जैसे ही रिपोर्ट आती है, बड़ा सीरियस है, कंसर्न है और हम भी आईआईटी की टीम को, मैं भी खुद जाके मिला था, तो वो भी अभी काफ़ी एक्टिव हैं और जैसे ही रिपोर्ट आती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम पब्लिक के हक़ में फ़ैसला करेंगे, ये उन्होंने एश्योर किया और हमें पूरा यकीनदानी दिलाई भी है और यकीन भी है कि मैडम नई आई हैं और काम करने का इनके अंदर भी एक जज्बा दिखता है और हमें पूरा यकीन है कि ये लोगों की जो बड़ी समस्या है इसका समाधान निकालें। एक सवाल और मैं आपके पूछना चाहूँगा कि बीते कल आपने देखा होगा कि नरोड़ पंचायत में एक 4 साल की बच्ची पर तेंदुओं द्वारा हमला किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। लोगों द्वारा इस मुद्दे को पहले भी उठाया गया था, क्या मानते हैं आपकी विभाग की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है? हाँ बिल्कुल एक इंसानी ज़िंदगी से जुड़ा मसला और हमारी छोटी सी नन्ही मुन्नी प्यारी बच्ची बेचारी इस दुनिया से चली गई और इसका ज़िम्मेदार कौन ज़िम्मेदारी लेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जब परसों रात को मुझे टेलीफोन आया, जो हादसा हुआ 15-20 मिनट बाद वहाँ के पंच उत्तम जी उनका टेलीफोन आया, उसके बाद मैंने विभाग के लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हुई, जो कंसर्न जो लोग थे। लेकिन फिर एसएचओ उधमपुर से बात हुई तो उन्होंने इमीडिएटली कहा जी आप बताओ मुझे एरिया कहाँ है, कोई बंदा दे दो, मैं फौरी तौर पे पहुँचता हूँ। और वो पहुँचे भी। तो फिर रात को यहाँ कुछ लोग उस गाँव के से यहाँ भी रुकते हैं, जोगिंदर जी हैं, उनको टेलीफोन किया तो एसएचओ साहब के साथ गए और उन्होंने काफ़ी पुलिस ने जो काम किया है और मुझे लगता है अप्रिशिएट करने के काबिल है। लेकिन बात ये है कि ये इस तरीके के अब पिछले दिनों पंचायरी के अंदर ऐसा मामला आया, हमारा बच्चा, छोटा बच्चा, उसको भी इस तरीके से चीते ने मार दिया। आप पूरे जो पहाड़ी एरिया है हमारे, चाहे वो डोडा, पुंछ, रजौरी, इवन रामबन का हो, रियासी का हो, तो इस तरीके की वारदातें होती हैं। तो हमने कल भी उच्च अधिकारियों से ये बात करी थी कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टास्क फोर्स बननी चाहिए। और टास्क फोर्स ठीक है, अगर आप आजकल जंगली जानवर को मारना है तो हमारे पास ऑप्शन बहुत से हैं कि उनको उस बेहोश करके उसको पिंजरे में डाल के उसको जू में ले जा सकते हैं। तो इस तरीके का कोई ना कोई अल्टरनेट निकालना होगा क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायतें आती है कि हमारा जानवर मार दिया, हमें फलां देखा, लेकिन उसमें अगर उसी टाइम उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, मतलब उसी दिन कार्रवाई हो जाए, तो इस तरीके की वारदात होने से बचाया जा सकता है और जानी माल, खासकर जानी नुकसान होने से बचाया जा सकता है। और हमारा फोकस यही है एलजी प्रशासन से, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का मसला नहीं कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग ऑफिसर अपने लेवल पे फैसला करेंगे, ये पूरे स्टेट लेवल का है। तो हम एलजी प्रशासन से कहना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरीके की टास्क फोर्स बने, जो इस तरीके के जानवरों को, एक ऑप्शन आते हैं उसको बेहोश करके पकड़ा जा सकता है, उसको पिंजरे में डाल के पकड़ा जा सकता है। और अगर विकल्प कहीं ऐसा होता है कि कोई ऑप्शन है मारने का तो वो भी हम कहेंगे उसको भी यूज़ किया जाना चाहिए। लेकिन इस तरीके से जानी नुकसान जो है ये लोगों का बचाना बहुत ज़रूरी है और ये बिल्कुल गलत हुआ है। हम चाहते हैं कि उसके कम से कम उसको एक कंपनसेशन जो है विभाग की तरफ से जो बनता है वो जल्द से जल्द उसको मिलना चाहिए।